हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाजवाब मैथ पे। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का दूसरा क्लास। दोस्तों इससे पहले हम बेसिक क्लास के साथ साथ क्वेश्चन भी करवा दिए थे, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप देख लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप सीधे जाके देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन करवाएंगे सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2018 से लेके 2019 में एनटीपीसी में जो पूछा हुआ है सबको क्वेश्चन को लेके एक साथ इकट्ठा करके तब आपको लेके आए हैं, ठीक है। आप सिर्फ बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, आपको समझ में नहीं आएगा इसका 100% का गारंटी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय को गंवाते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए जो है ना बी से 20% कम है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए जो है बी से 20% कम है। बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। ए जो है बी से 20% कम है। देखिए दोस्तों, जब ये कम का चर्चा किया 100 में से 20 घटा लेंगे तो 100 हो गया। वही अगर आपको बोल देता ए बी से 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ देते, हो गया। देखिए उसके बाद कह रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। पहले देखिए कम कितना है, 20 किससे कम है तो ए से, ठीक है। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना, 20 चौक 80 और 25 चौक 100, ठीक है, 25%। ये हो गया प्रोसेस से बता दिए। और वही अगर आप रेशियो मेथड से बनाते तो फिर भी देख लीजिए, जैसे हम आपको बोला है ना कि 20% कम है, 20% का पहले होल वैल्यू निकालिए। ये हो जाएगा 20 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। 20 एक है 20 और 20 पंचे 100, 1/5 हुआ। हमको बोल रहा है कम है तो 5 में से 1 घटा लीजिए तो 4/5 हो जाएगा। अब ए अनुपात बी का मान हो गया 4:5। देखिए इन दोनों में अंतर कितना का, यानी कम कितना का, ए किस से तो ए से, 1/4 और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, 25 चौक 100, 25% आ गया। वैसे भी चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 12.1/2% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 12.1/2% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यही बोला है। 12×24 से 25/2%, 25/2 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 25 चौक 100, 1/8 के रूप में लिख सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी आपको ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया, ठीक है। सिर्फ समझिए लॉजिक को, तो आपको बाउंस करेगा। अगला क्वेश्चन है 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। 3/4 प्रतिशत को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। देखिए 3/4 अब प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना कर दीजिए, 100 होबे नहीं करता है प्रतिशत का मतलब। ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 25 दिया 75% हो जाएगा। 3/4 को 75% व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो 40% क्या होगा। किसी संख्या के बारे में बोला, तो किसी संख्या को हमको दिया हुआ नहीं है, इसको किसी संख्या को x मान लेते हैं। यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो किसका, इसका, क्योंकि इसको हम किसी संख्या को x माने तो इसका 25% 20 है तो 40% क्या होगा, यही ना बोला है। तो x गुने 25% का मान हो जाएगा 25 चौक 100, 1/4 बराबर 20। कैसे हुआ 100, देखिए 25% को लाएंगे बटा में तो 100 हो जाएगा। 25 से कहें 25, 25 चौक 100, 1/4 हो गया। अब देखिए इसको गुना कर देंगे तो x बराबर 80 हो जाएगा। अब इसका 40% क्या होगा, निकाल लीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या, ठीक है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या कितना है तो हमको नहीं मालूम है, इसको हम दोस्तों 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है
दो संख्या है ना, तीसरी संख्या से 20% अधिक है। कौन? तो पहली संख्या, इससे 20% अधिक है। तो आपको क्या बोले थे? अधिक बोलेगा तो 100 में 20 जोड़ देना है, कम बोलेगा तो 100 में 20 घटा लेना है। इससे पहले क्वेश्चन आपको बोले थे ना। और दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या से 50% अधिक है तो 100 में 50 जोड़ देना। हो गया, वेरी सिंपल। वही कम बोलता तो 50 घटा लेते। तो क्या, तब क्या कह रहा है? तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना % अधिक है? पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना % अधिक है? देखिए, जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी बटा में लिखेंगे। उनको बोला है पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना % अधिक है, तो पहली संख्या ऊपर में लिख लिया और जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको नीचे में लिख दिए। तीसरी संख्या के बारे में बोल रहा है उसको नीचे लिख दिए। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 120% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या व संख्या है। जब किसी संख्या में, किसी संख्या के बारे में नहीं बोला है तो इसको हम x मान लेते हैं। किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? इसको x मान लिए। अब देखिए x गुने 75% का मान हो जाएगा 3/4। कैसे? जो देखिए 75% का मतलब होता है बटा में 100। 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4 आ गया। ठीक है, गुना का चिन्ह है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कर जाएगा, ये हो जाएगा 4x। 4x में से 3x घट जाएगा तो 1x/4 बराबर 75 और 75 चौका 300। वो संख्या 300 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आप पढ़िएगा तब तो। आप पढ़े तो बहुत जगह होंगे लेकिन इस तरह से कभी नहीं पढ़े होंगे, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? उस संख्या, किस संख्या? तो उस संख्या के बारे में नहीं दिया हुआ, उसको x मान लेते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? बोला है तो x गुने 200 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर 90। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 45 बार में, x बराबर 45। अब इस संख्या का 40% क्या होगा? तो 40 और प्रतिशत मतलब बटा में 100। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 5 9 45, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120 क्या होगा? यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो 120% क्या होगा? तो 20 छक्का 20 से तो 120 छक्का 720 हो जाएगा। कैसे होगा? आपको समझ में तो नहीं आया होगा। देखिए 20% बराबर 120, इसलिए 120% बराबर क्या हो जाएगा? 120/20 गुने 120। ठीक है, 20 छक्का 20 से और 12 छक्का 72, 720 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इतना इजी है दोस्तों, कल एक कॉन्सेप्ट को समझिए ना, आप भी इसी तरह बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना % कम है? देखिए ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या। दो संख्या है, तीसरी संख्या से 30% कम है, दूसरा 37% कम है। तीसरी संख्या कितना आई तो हमको नहीं मालूम है, इसको हम 100 मान लेते हैं। मान लिए पहली संख्या है ना, तीसरी संख्या से 30% कम है तो 70% हो गया। कम है तो 100 में 30 घटा लेंगे। अब दूसरा है 37% कम है तो 100 में 37 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना % कम है? दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना % कम है? देखिए रियल में कम कितना है? 7। दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली के बारे में बोल रहा है ना तो इसको रिस्पेक्ट में लिखेंगे यानी बटा में लिखेंगे। उसके बाद 100% गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, 10% कम है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि एक संख्या का 50% उसी संख्या से 35% से 39% अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा? एक संख्या का 50% से 50% उसी संख्या से 15% अधिक से 39 अधिक है तो 115%, तो उस संख्या के 115% क्या होगा? देखिए पहले अधिक कितना है तो देखिए घट जाएगा तो हो जाएगा 35% ना है, सॉरी 35% है, हो जाएगा 15%। ठीक है, रियल में देखिए अधिक कितना है तो 15%, रियल में कितना है तो 39 अधिक है, इसीलिए 115% बराबर क्या हो जाएगा? 39/15 और गुने 115। ठीक है, 3 × 5 = 15, 13 × 3 = 39, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15, 23 को 13 से गुना कीजिएगा तो 299 होगा। कैसे सोच देखिए, 13 × 3 = 39 को 9 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 299। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है? देखिए यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, ठीक है, तो श्याम रहीम से कितना % अधिक कम कमाई करता है? देखिए 25% अधिक कहता है ना, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना कर दीजिए, ठीक हुआ। ठीक है, तो हो जाएगा 25/125 और गुने 100%, 25 × 5 = 125 और 20 × 5 = 100, 20% हो गया। वही अगर प्रोसेस से देखिएगा तो देखिए ये हो गया रहीम और ये हो गया श्याम। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। यदि रहीम श्याम से 25% अधिक है, श्याम से 25% अधिक है, ये हो जाएगा 100, तब ना इससे रहीम 25% अधिक है तो 100 में 25% जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, तो श्याम रहीम से कितना % अधिक है? श्याम रहीम से कितना % अधिक है? तो पहले अधिक कितना है? तो 25। किससे अधिक है? किसके बारे में हमको बोला? उसको रिस्पेक्ट में लिखेंगे। हमको रहीम के बारे में बोल रहा है, रिस्पेक्ट में लिखेंगे। इसका मतलब क्या? ये बट्टा में लिखेंगे। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना, 25 × 5 = 125 और 20 × 5 = 100, 20% आ गया। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिए। ठीक है, मेरा काम था बताना, हम बता दिए, आपका काम है सीखना, आप सीख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 50% अधिक बोला ना, तो 100 में 50 जोड़ लीजिए। ठीक है, आप प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 50/150 और गुने 100%, 50 × 150, इन्हें कटेगा तो 100/3%, इसको भाग देंगे 33.1/3%। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 3/5 भाग 3/5 भाग संख्या से 40% से 40 अधिक है, 40% से 40 अधिक है, बोला ना। पहले इसको प्रतिशत में लाइए, रियल में है कितना? 3/5 को अगर प्रतिशत में लाएंगे तो 100% से गुना, 20 × 5 = 100, तो 20 × 3 = 60%, और जबकि अधिक कितना है? 40। ठीक है, 40% अधिक है ना, तो 60 में से 40 घटा लिए तो 20% हो गया। ठीक है, अधिक, जबकि अधिक कितना है? 40, इसलिए 100% बराबर 20 दूनी 40 तो 100 दूनी 200। ठीक है, 200 अधिक है। कैसे? तो देखिए 20% बराबर 40 आया ना, अरे 60 में से 40 घटाए तो 20 हुआ, 20%, जबकि अधिक कितना है? 40, इसलिए 20% बराबर 40, इसलिए 100% बराबर 40/20 और गुने 100, 20 दूनी 40 और 100 दूनी 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ अनार थे, वह 40% अनार को बेच देता है, तो अभी भी उसके पास 420 अनार है, तो शुरू में उसके पास कितना % अनार होगा? शुरू में उसके पास कितना अनार होगा? प्रतिशत नहीं है। ठीक है,
देखिए एक फल विक्रेता के पास 40% अनार को बेच देता है, यानी एक फल विक्रेता के पास अनार है, वह 40% अनार को बेच दे जाता है, 60% अनार तो बचा हुआ होगा, जबकि रियल में बचा कितना है 420 अनार। शुरू में उसके पास कितना अनार था, इसलिए 100% बराबर 6 सत्ते 42 तो 100 सत्ते 700 अनार था। कैसे सो देखिए 40% अनार को अगर बेच दिया तो 60% बचा, जबकि रियल में 420 अनार बचल है, इसलिए 100% बराबर 420 बट्टा 60 और गुने 100, 6 सत्ते 42 और 100 सत्ते 700। देखिए दोनों में सेम आ गया। आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। जब किसी संख्या में लगातार 2 बार घटना घटता है तो इसके लिए ए बी फार्मूला लगाते हैं। ए बी फार्मूला क्या है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% बढ़ाया गया, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बट्टा 100%। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 20 30 और 2 32% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितना आसान है, आप पढ़िए तो सही। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, वो संख्या क्या होगा। इसके लिए ए बी फार्मूला लगाइएगा, लेकिन कमी की बात हुआ है तो घटा के लिखना है। ठीक है। घटा के कैसे लिखिएगा, ए माइनस बी माइनस ए बी बट्टा 100%। ठीक है। तो 10% की वृद्धि हुआ, उसके बाद 10% की कमी हुआ, तो 10 माइनस 10 गुने 10 बट्टा 100%। ये 10 दहें की 100 हो गया, 100 से 100 काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 10 में से 10 गया 0 और -1% की कमी हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में रखे 30% सेब खराब है। यदि उस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 350 है तो कुल सेबों की संख्या क्या है। एक टोकरी में 30% सेब खराब हो गया तो 70% सेब तो अच्छा होगा, जबकि रियल में अच्छा कितना है 350, इसलिए 100% बराबर 7 पचे 35 तो 105 500 सेब अच्छा होगा। टोटल कितना सेब था, तो 500 सेब था। यही अगर ट्रिक्स बता दिए, यही अगर आपको प्रोसेस अगर बताते को समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिए। 30% सेब अगर ख़राब था ना, सेबे ना है, हाँ 30% अगर सेब खराब है तो 70% सही होगा, क्योंकि रियल में कितना सही है 350, इसलिए 100% बराबर 350 बट्टा 70 और गुने 100। ठीक है। 70 से 350 में भाग देंगे तो 5 बार में 105 500, दोनों तो सेम ही आया। ठीक है। और जो कमज़ोर विद्यार्थी उसके लिए बेटर है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 250 संतरों में से 40% संतरा खराब है तो कितने संतरे अच्छी स्थिति में। 250 संतरा में से 40% अगर संतरा खराब होगा तो 60% संतरा तो अच्छा होगा ना। ठीक है। तो कितने संतरे अच्छे स्थिति में होंगे, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 6 5 30 के 0 से 3 14 12 3 15 150 सेब अच्छा होगा, यानी अच्छी स्थिति में होगा। दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे क्या होगा कि मेरे अंदर हौसला बढ़ेगा। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।